का प्लान है, चूंकि आप बता रहे हैं कि 13 लाख के करीब है, क्या है पूरा कार्यक्रम आप लोगों का, क्योंकि बाबा का जुड़ाव हमेशा से रहा है इस आंदोलन से। बाबा तो इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं, आंदोलनकर्ता तो देखिए वो तो लौकिक जगत में होते हैं। ये तो संकल्प, महायोगियों का संकल्प होता है, उन्हें किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं होती, पर वो आंदोलन जो करने वाले थे उनको सफलता जो मिली है उसके पीछे जो अलौकिक शक्तियाँ रही हैं वो ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा और देवराहा हंस बाबा जी, ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी, तो उनके आशीर्वाद से ये फलीभूत हुआ है, उनके संकल्प से ये फलीभूत हुआ है। तो ये अपार हर्ष का विषय है कि एक महापुरुष का संकल्प जब पूरा होता है, अब ये कोई छोटा संकल्प तो नहीं है, ये तो विश्व की व्यवस्था को बदलने वाला संकल्प है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये पराविज्ञान का ये एक केंद्र है। यहाँ जो सोचा जाता है, जो महायोगियों के द्वारा जो सोचा जाता है, जो बोला जाता है, वो घटनाओं में परिवर्तित हो जाता है, वास्तविक घटनाओं में परिवर्तित होता है। मतलब वर्ड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इवेंट्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पराविज्ञान है कि क्यों ऐसा होता है। राजनेता कुछ बोले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शब्द जो हैं उनके घटनाओं में, एक्चुअल रिजल्ट्स में परिवर्तित हो जाएं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो आश्रम है ये पराविज्ञान का बहुत बड़ा सेंटर है, ये विज्ञान है अपने आप में। अब ये कैसे होता है इसको तो हम लोग नहीं जानते, 35 साल पर ये होता है। 35 साल पहले देवराहा बाबा ने खुद बोला था कि आपसी सहमत से हो जाएगा। शायद उस समय ये इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इस तरीके से सॉल्व होगा। नहीं, बाबा ने ये नहीं बोला था। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि बाबा का जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद आज फलीभूत ही हुआ, आज वहाँ पे मंदिर बना, आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, सफल हुआ? बाबा ने तो भविष्य दृष्टा बाबा थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने देख लिया था कि ये आपसी सहमति इसमें होना संभव नहीं है, तो खैर प्रयास चलते रहे पर आपसी सहमति कभी हो नहीं पाई। एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा था कि कायदा बन जाएगा, कायदा मतलब कानून बन जाएगा। तो कानून दो जगह बनता है, या तो आपके विधायिका में बनता है, लेजिस्लेचर में बनता है, या फिर जुडिशियल डिसीजंस को भी कानून मानते हैं। तो ये कानून के द्वारा ही हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हुआ है। बाबा के संकल्प की ये एक कंपोनेंट हुआ। दूसरा उनका ये था कि ये सर्वसम्मति से होगा, मतलब इसमें सारी कम्युनिटीज़ मिलके और प्रेम भाव से, सद्भावना के साथ में फाइनल डिसीजन। बीच में तो इंटरमीडिएट लेवल पे तो आपको मालूम है काफ़ी हिंसा हुई है। जो फाइनल जो मुक्ति हुई है उस समय कोई भी हिंसा नहीं हुई है। आप ये देखिए, बहुत रिमार्केबल है। और वही चीज़ अगर आप इस तरह की जो डिस्प्यूट्स होती हैं भूमि खंडों पे या भवनों पे, उसमें पूरे विश्व में भयंकर युद्ध होते हैं। जैसे आपके अल-अक्सा मस्जिद के लिए क्रिश्चियन, इस्लाम और ये ज्यूज़, ये इसमें लड़ाई हो रही है और इसमें कानून के द्वारा रिजॉल्व होने की भी संभावना नहीं है। आपसी तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई महायोगी का आध्यात्मिक हस्तक्षेप नहीं है, महायोगी की शक्ति वहाँ नहीं है। पर यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, तो जहाँ वो होंगे वहाँ महायोगी होंगे। ये सत्य है, राम सत्य है और सत्य ही राम है। जो महायोगी हैं वो भी सत्य की मूर्ति हैं, जो वो कहते हैं वो होता है। अब देखिए वहाँ कितनी वायलेंस हो रही है। आप रोज़ टीवी के आप चलाने वाले लोग हैं, आप रोज़ देखते हैं कि कितना भयंकर हत्याकांड वहाँ हो रहा है और कोई संभावना नहीं है वो होने का। यहाँ भारत में हिंसा बिल्कुल ना होना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है महायोगियों का। आप खुद इसको विचार करके देखिए कि जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है आज तक हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। इतना बड़ा देश, हिंसा यहाँ भी होती है, हालांकि अहिंसा का क्षेत्र है, पर फिर भी होती है। ये बहुत बड़ा पल है हिंदू समाज के लिए। हिंदू समाज लगातार पूरे नहीं, हिंदू समाज ही नहीं, पूरा भारत, पूरा भारत, पूरा भारत। वह हम जैसे बाबा कहते हैं कि सारी जीवात्माएं, चाहे उनकी एक्सटर्नल आइडेंटिटी कुछ भी हो, वो अपने आप को हिंदू कहें, मुसलमान कहें, क्रिश्चियन कहें, पर उनकी जो इनहेरेंट जो इंटरनल आइडेंटिटी है वो तो जीवात्मा है। जीवात्मा तो ब्रह्म का एक पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। वो अपने आप को कुछ भी माने,
उनकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी, आर्थिक आइडेंटिटी, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी जाति आइडेंटिटी, वो सब बेकार है। वो अंदर अंदर जो है आंतरिक, वो तो जीवात्मा भगवान का ही हिस्सा है, भगवान राम का ही हिस्सा है। भगवान राम ही आपके अंदर बैठ के सब कुछ चला रहे हैं। यही बात उनकी बाबा जी की पुस्तिका में, बाबा जी की राम जन्मभूमि विषयक परावाणी में बहुत खुल के आई है ये बात। इसका ट्रांसलेशन किया है मैंने, उसको आप पढ़िएगा तो आपकी समझ में आएगा कि बाबा के लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। बाबा आप कहते हैं कि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें मोहन भागवत जी से कहा था बाबा जी ने कि मानसरोवर को लेके, तो अब ये एक सपना पूरा हुआ क्या? वो भी ये भी देखिए, महायोगी सपने नहीं देखते, राजनेता सपने देखते हैं। महायोगी संकल्प करते हैं, वो ऐसा संकल्प लेते हैं जिसके लिए भगवान की पहले से ही निर्णय हो चुका होता है। अब कैलाश मानसरोवर बहुत दिन चाइना के पास रह लिया, मिलेच्छ देश है, ईविल स्टेट है, उसको फेल होना लाजमी है। तो बाबा जी ने उनको इसी स्थान पे 4 बार संकल्प कराया है। हनुमान जी का प्रसाद लगवाया है, हनुमान जी का बेसन के लड्डू, और हनुमान जी बेसन के लड्डू से बहुत प्रसन्न होते हैं। वो 2 चीज़ों से, राम का नाम और ये। तो बाबा ने इनको, ये जो हनुमान जी हैं यहाँ पे, अकेले में बैठ के भगवान राम का नाम इतना सुनाया है, ये इतने सुपर एक्टिव हैं कि इनसे जो बात अखंड भारत की कही जाती है तो वो पूरी होती है। यहाँ पर 4 बार संकल्प लिया है मोहन भागवत जी ने बाबा के निर्देशानुसार, और ये काम होना है। तो जब बाबा जी को उन्होंने पूछा था ये काम कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि बच्चा ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये तो हमारा विषय है। हाँ, ये है कि राजनेताओं को आगे बढ़ के जब वो काम हो जाएगा तो सेनाओं को आगे बढ़ के कैलाश मानसरोवर को अपने कंट्रोल में लेना होगा, और वो वहाँ से सब गंदगी साफ करके हटानी होगी। तो उस कार्य के लिए तो हमारे राजनेता और मिलिट्री आगे करके काम करेगी। अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या आप लोग जा रहे हैं, ऐसे में कब तक कार्यक्रम चलेगा आश्रम की तरफ से, और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? अभी तो देखिए, आजकल तो वहाँ पर लड्डुओं का निर्माण हो रहा है और बाबा के कई शिष्य वहाँ पहुँचे हुए हैं, हलवाई लोग काम कर रहे हैं। और ये आपने ये नित्य गोपाल दास जी, महंत नित्य गोपाल दास जी की जो मंदिर है उसमें 2 बड़े हॉल हैं, वहाँ पर इनका निर्माण हो रहा है और ये चलता रहेगा, ये लंबा चलेगा, इवन बियॉन्ड 22 22 के बियॉन्ड चलेगा। और देखिए कब तक चलता है। थैंक यू सर। ये तो बाबा की इच्छा है, राधिका जी की इच्छा है, भगवान कृष्ण का आदेश है, देखिए कब तक चलता है। थैंक यू सर। लंबा चलेगा। थैंक यू सर। जी, आपका कर सकते हैं।